जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो भी एक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं सब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से करता हूँ जो हम सब का मालिक और खालिक है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे रुस्वा कर दे, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंतहाई काबिल एहतराम सीडीए बोर्ड के मेंबरान मोहतरम जनाब राना शकील असगर साहब, मोहतरम जनाब आमर अब्बास साहब मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन, और मोहतरम जनाब सैयद मुनव्वर अली शाह साहब। थोड़ी ही देर में चेयरमैन साहब भी पहुंचने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि क्योंकि चेयरमैन ही साहब के हम सिपाही हैं, हम सब उनके कारकुन हैं, ये सारी चेयरमैन साहब की टीम है, हमारे मजदूर बोर्ड मेंबरान है। मैं आपकी बातें जरूर करूंगा मुझे, लेकिन मैं सबसे पहले और फिर एक ऐसा दौर आया कि उसमें हमारी कारकर्दगी एक सवालिया निशान बन गया। इस्लामाबाद के शहरियों की खिदमत का दायरा जो था उससे शहरी मुतमिन नहीं थे। वही वसाइल है, वही अदारा है, वही आप लोग हैं। सिर्फ आमर अली अहमद साहब और उनकी टीम ये जो सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह ने इनसे ये काम लेना था। उन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए इस शहर को फिर तरक्की की तरफ, खूबसूरती की तरफ लेकर गए। जिस शहर को हम रोशनियों का शहर कहते थे वो अंधेरों में डूब चुका था, और आज अल्लाह की करम से, इस टीम की वजह से, आप सब लोगों की वजह से आज फिर इस्लामाबाद पे फख्र करते हैं कि ये रोशनियों का शहर बन चुका है। ये जिसे हम ग्रीन सरसब्ज शदाब शहर कहते थे, जिसपे मैं हमेशा जब एनवायरमेंट में रेफरेंडम के लिए आता था तो मैं आपको सलूट करता था कि ये सब आपकी मेहनत का समर है कि ये ग्रीनरी, ये खूबसूरत दरख्त, ये सब आपने लगाए थे। लेकिन एक वक्त में मैं समझता हूं कि सिर्फ मखसूस इलाका, उसमें भी कंट्रैक्टर के जरिए उसको उस मेयार पे रखा गया, लेकिन बाकी शहर का जो हाल था उसका क्रेडिट जहां मैं आपको देता हूं, फिर मैं मेंबर, हमारे जो आज एनवायरमेंटल मेंबर फाइनेंस, इनको देता हूं, अपने चेयरमैन साहब को जो कप्तान हैं, टीम के कमांडर हैं, उनके विजन है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनकी दयानतदारी है, उनका जज्बे हैं। और लामहला ये टीम ना होती, आप ना होते तो ये कामयाबियां ना मिलती। आज पूरे शहर के अंदर, मैं सिविल सोसाइटी में भी बैठता हूं, आप सबको पता है इस शहर में मुझे 52 साल हो गए, निस्बत से ज्यादा मैं बहुत पुराना शहरी हूं शहर का। और ये भी अल्लाह का मेरे पे खास करम है कि पूरे आईसीटी में मुझे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जानते हैं, मोहब्बतें देते हैं। तो मैं जहां जाता हूं मैं ईमानदारी की बात करता हूं, हकायक बयान कर रहा हूं। अब सीडीए को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और सीडीए के मजदूर को भी। हर चैम्बर इस्लामाबाद है, बहुत अहम होता है किसी मुल्क का शहर का चैम्बर। हर ताजर है, हर सिविल सोसाइटी है, का इस्लामाबाद के शहरी हैं, ये सब के सब हर मरा इतराफ करते हैं कि इस दौर के अंदर सीडीए ने न सिर्फ शहर को खूबसूरत बनाने में किरदार अदा किया,
बल्कि बिला तफरीक किया। जिन इलाकों में हम और आप बसते हैं, मैं अपनी बात भी करता हूं, मेरे साथी भी हैं, उसे हम मिडिल क्लास के लोग कहते हैं, वहां ए और बी टाइप सी टाइप घर हैं, वहां कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। पोश इलाकों में तो काम होता था, लेकिन इस दौर में पहली दफा हमने फुटपाथ बनते हुए देखे, हमने नालों की सफाई देखी, हमने अपने माली को काम करते हुए देखा। कुछ कब से तलवार का जिक्र था, मुझे मेंबर साहब ने कहा कि ये तलवार और लॉस में इजाफा किस चीज का, तो हमने आपको वो पुश कटर दे दिए। तो मैंने इनसे कहा कि जनाब बड़ी दुआएं मिलेंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब मैंने मेंबरान साहब की खिदमत में अर्ज की कि सर ये लॉसेस कामरान लशारी साहब के दौर में हुए थे, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आज ये जो आपके बैनर्स में देख रहा था, अभी मेरी नजर पड़ी है, जिसमें आपने ये सारा लिखा है जो लॉसेस आपके बड़े हैं, तो मैं फिर आप सबकी तरफ से मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ये बड़ी मुनासिब बात है और हम सारे लॉसेस में 100% इजाफा करते हैं। फिर एक बात जो बहुत आप अक्सर जलसों में जब मैं आता था इलेक्शन में, आप सबका ये बड़ा दायरा है, तो इसमें 15,000 के लगभग का लोग काम करते हैं। आपकी प्रमोशन के बड़े मसाइल हैं, लोग 25 साल जिंदगी के दे चुके हैं, लेकिन चूंकि पोस्टें कम है, ये सेंक्शन स्ट्रेंथ रिवाइज ही नहीं हुई। जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं उस वक्त जब वोटर लिस्ट बनी वर्कमैन की, तो वो थी 14,000। और अब जरा सुनिए कि इस्लामाबाद उस वक्त G7 बन चुका था, G8 नहीं बना था, G10 नहीं बना था, G11 नहीं बना था। अब कहां तक फैल गया। अब जब हमने अब ये इलेक्शन लड़ा तो हमारी तादाद रह गई 12,000। अब कुछ इसके बाद आज हमारे पास 6,000 से ज्यादा असामियां खाली या रिटायर हो गए, कुछ दुनिया से चले गए, हमने अपनी बारी पे चले जाना है। इतनी अफराधी कुव्वत की कमी यकीनन कारकर्दगी को मुतासर करती है। फिर मैं और आप सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, क्वाटा से आए हुए हैं। ये हम सबका शहर है, कैपिटल है, हमने जिंदगियां दी। और जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे पास अगर किसी के सरकारी मकान है, वो टोटल 2400 मकान है सीडीए के पास, जहां 15,000 मुलाजिम का काम करते हैं, जिसने पूरा शहर आबाद कर दिया। बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े फार्म, ये सब कुछ सीडीए के मुलाजमीन ने दिया। इसमें कितनी लोगों की जानें चले गई, लेकिन उनके लिए रहायश का बंदोबस्त नहीं। सिर्फ 2400 मकान है और उसके लिए भी अभी कुछ एक पॉलिसी बनी है। कहीं कब्जे थे, कहीं दूसरे इदारों ने कब्जे किए हुए थे, तो अब जब वो छत छिनती है, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चेयरमैन के आने से पहले, क्योंकि मैंने जब कहा कि इनके दिल में भी उतना ही दर्द है जितना मेरे दिल में, लेकिन कोई तरीकाकार है तो होता है, कोई कानून होता है, कोई इदारे के अंदर सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर रहकर काम करना होता है। आप लोग सारे मुझसे सवाल करते रहते हैं, मैंने आपको हल्फन कहा, आज भी कहता हूं कि मैंने हमारे जो आपके मेंबर एनवायरमेंट भी हैं, मेरे भी हैं, मेंबर फाइनेंस भी है, ये तो है ही शायर है, तो शायर तो बड़ी होता ही जो है वो बहुत नरम दिल मोहब्बत करने वाला होता है। ये भी हमारे लिए राज है कि हमारे सीडीए की हिस्ट्री में जो हमारे मेंबर फाइनेंस है, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन अवी तौर पर भी जाके और वो अपना यानी जैसे सफीर का किरदार होता है, अमन का किरदार होता है, मोहब्बत का पैगाम होता है, वो देते हैं। तो ये बिलाशुबा अवाम दोस्त हैं। अब आमर अब्बास साहब के बारे में तासर ये था, मैं
8-9 महीने से बतौर एक सीडीए के वर्कर की हैसियत से जब मैंने जाकर उनसे कुछ गुजारिश की और मैंने उनसे कहा कि सर ये सारी जिंदगी दे चुके हैं, कोरोना जरूर है, इफेक्ट भी होते हैं, मुल्क में कौमी इलेक्शन भी हो रहे हैं, आप वो तमाम एसओपी को मद्देनजर रखते हुए ये जो हमारे कैडर है, क्लरिकल कैडर, जिसे हम एग्जेक्टिव कैडर कहते हैं, इसके अंदर जो कोर्सेज है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो आप यकीन जान लिए, मुझे उन्होंने खुद कहा कि चौधरी साहब, इससे पहले एक हमारा असिस्टेंट भी था, सीनियर असिस्टेंट, उसे रिटायर होना था और लास्ट डे आखिरी दिन था उसका, इन्होंने डीपीसी करके इसे एडमिन अफसर बना दिया कि ताकि वो जो उसने 25-30 साल जिंदगी के दिए हैं वो इससे महरूम ना हो मेरे वक्त में। इसी तरह मैंने वो कोर्सेज बहाल करा दिए और लोगों ने कोर्सेज किए। अब इस कैडर के अंदर बड़ी खराबी है, उसके हम सभी जिम्मेदार हैं। अब वो इनकी बड़ी जाती दिलचस्पी से, ये इसलिए बताना चाहता हूं, सीडीए के मैंने तो आज तो एनवायरमेंट का प्रोग्राम है ना, मैंने एक बड़ा प्रोग्राम रखना है सीडीए के मुलाजमीन का। ये सिर्फ एनवायरमेंट का प्रोग्राम है। नुमाइंदे कम से कम सारे सीडीए से आए हुए हैं, जो आप लोगों तक पैगाम पहुंचाते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करते हैं लोग कुछ, मैं इसलिए वो वजाहत करना चाहता हूं कि एग्जेक्टिव कैडर के साथियों, अब आपका सारा एग्जेक्टिव कैडर जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो इसमें बहाम थे वो सारे सीडीए बोर्ड ने, मेंबर साहब ने जाती समरी बना के करा दिए हैं। अब इंशाअल्लाह हकदार को हक मिलेगा इसकी बारी पे, आपकी डीपीसी होगी, आपकी तरक्कियां होंगी। अब मैं आता हूं इन लोगों की तरफ जो इस शहर की ताकत भी हैं, हमारे इदारे की शान भी हैं, हम सब की इज्जत भी हैं, इन हमारी पहचान भी। वो है मालिक, वो है देनदार, वो है फराश, और ये ही दिलचस्प किस्से हैं इस इदारे में। लेकिन कौन कौन सी चीजें जो है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती दे, लंबी उम्र दे, और हमारे ये बोर्ड मेंबरान जो हैं ये रहें, ताकि वो जो गलतियां हमसे हुई हैं, इनके जरिए हम अगर तरक्की कराने में कामयाब हो गए तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हम सबकी बख्शिश का जरिया ये गरीब लोगों की दुआएं बन गई। वो बहुत सारी हैं, वो भी करेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, यहां मुनासिब नहीं होता। लेकिन जब मैं इन बच्चों की, मेरी तबीयत बहुत खुश थी, मैं बहुत खुशाद था जब मैं यहां दाखिल हुआ, तो जिस अंदाज में अपने मोहब्बतें हमेशा की तरह मोहब्बतों के फूल निशावर किए, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी दौलत है ना। मैं शहर गरीब का बेटा हूं, इस शहर का वासी हूं, और उस इलाके में रहता हूं जहां मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, और इस शहर में एक ताकत रखता हूं, एक दौलत रखता हूं। वो दौलत गरीबों की है, वो यतीमों की है, वो बेवा की है, वो आपकी है। तो जब मैं आया तो मैं खुश था, मुझे आपने बग्गी पे बैठाया, बड़ा इस्तकबाल किया। तो जब मैंने आके ये देखा, इन बच्चों को देखा, ये कौम के बच्चे, ये कौम की बेटियां हैं, इस वालिद की ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाऊं, अपने बच्चों को आगे लेके चलूं। बच्चे मुस्तकबिल होते हैं कौमों का, मुल्कों का, अदारों का। लेकिन ये बड़ी ही बदनसीबी है, ये दुख से मैं कह रहा हूं कि 140 खानदान को इस बुनियाद के ऊपर सिर्फ फारिग कर दिया गया कि वो ओवरएज है, जबकि सीडीए बोर्ड, मैं अब उनके नाम लेता हूं, अल्लाह उनको लंबी सेहत भी दे और सलामती भी दे, लंबी जिंदगी भी दे। मैं कमर जमान चौधरी का नाम लेता हूं। वो भी हो गया था, कमर जमान चौधरी का लास्ट डे था, तो मैं गया, तो मैंने जब उनसे गुजारिश की तो साथियों 500 बंदा एनवायरमेंट में रेगुलर हुआ, और उसमें 58 साल वाले भी उसे रेगुलर किए। ये बोर्ड की ताकत है, ये बोर्ड के पास पावर्स है। फिर मरूफ अफजल साहब को अल्लाह गनी के रहमत करे, उनके दौर में 3 दफे यहीं पे जलसा था। मेरा ख्याल वो मुस्तफा काजमी साहब थे, आप उनके सामने
यहां पे मैंने उनसे कहा कि जो रेगुलर हो चुके हैं हो गए, लेकिन वन टाइम रिलैक्सेशन दे दें। जो लेट व्यू में काम करते हैं, जो लशारी साहब जरा और तरह के बंदे थे, उसमें म्यूजिशियन भी रखे हुए हैं, वो सामने को पे लोगों को बैंजो बजा के गाने सुना के महफूज कर। फिर इसी तरह शायद मेंबर साहब मुझे बात करने दें। जज साहब बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, मेरा तसलसल न टूटे। मैं लेट व्यू के अंदर जब गया तो मैंने देखा कि वहां पे भी एक पूरी टीम है जो वहां तफरीह के लिए आते हैं, तो सीडीए में उनके लिए ये बंदोबस्त भी किया हुआ। उसमें भी जो लोग थे, इसी सीडीए बोर्ड ने वन टाइम रिलैक्सेशन भी, ये 4 फैसले हैं। तो फिर वो अगर वो सही गाइड कर देते, नीचे वाले, ये हमारी बदनसीबी हमें है, हमें ऐसे लोग हैं कि जो सही गाइड नहीं करते, तो वो यकीनन हो जाता। लेकिन मैं फिर भी आज आपको, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को और इनके वालिदैन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने जब मेंबरान से बात की तो आपके लिए एक कमेटी, चूंकि बोर्ड पूरा है, हर बोर्ड का मेंबर एक अपनी राय रखता है। अगर ये तो हमारे मेंबर हैं, कुछ हमारे बाहर से भी मेंबर हैं। ये सारी चीज होने के बावजूद कि जब आपका केस रिजेक्ट हो गया था, तो इसका मैं कहूंगा कि जब आमर अली अहमद साहब तशरीफ बाहर लाए तो मैं फर्श पे बैठा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि चौधरी साहब किस लिए बैठे हैं? मैंने कहा इन लोगों के लिए बैठा हूं। उस शख्स ने बाहर अंदर जाके बतौर चेयरमैन साहब को कहा कि कोई बात नहीं है, अगर उस कमेटी ने जो हमने बनाई थी, कंट्राडक्टरी मुतजाद रिपोर्ट दी है, तो कोई बात नहीं है, नई कमेटी बना देते हैं। अब नई कमेटी बन गई है, अब आपको उसका इंतजार करना है और उसमें बड़े रहम जरूर होना है। अगर मैं यहाँ पे वो अपने डीएफए का नाम ना लूं तो मैं ये समझता हूं कि फिर मैं जाति का मुर्तकब हो रहा हूं। मैंने ऐसे जब आपका सारा बताया कि कितने बच्चे जो है स्कूलों से फारिग हो चुके हैं, मैं किस किस को, मैं एक शरीफ पोखर को तो मैं मदद कर सकता हूं। मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं उसकी बेटी की 1000 रुपया फीस दे सकता हूं, लेकिन मैं 140 खानदानों को नहीं दे सकता। और ये रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत जो है वो रोजगार भी देना उसकी जिम्मेदारी है, छत देना भी उसकी जिम्मेदारी है, इलाज मुआवजा की सहूलतें देना भी उसकी जिम्मेदारी। तो रियासत के अंदर जो लोग उन मनसब पे मेरे रब ने तैनात किए हैं, मेरी उनसे बड़ी ही मोतबाना गुजारिश है कि इन लोगों को जब कमेटी की रिपोर्ट आए तो सब लोग मिलकर, हमारे बोर्ड मेंबरान से मेरी दरखास्त है कि इनको रेगुलर कर दिया जाए और उस बोर्ड के 3 फैसलों को मद्देनजर रखते हुए वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए। अब आते हैं उसमें 2 बंदे ऐसे हैं कि उनकी तालीम कम है, क्या कमालात के फैसले हैं। कभी किसी ने नहीं पूछा कि इसको कम तालीम वाले को किसी न किसी ने रखा होगा ना, उससे भी पूछा। वो जैसे थाने का मोहर, कोई भी FIR काट दे, बंदा 20 साल बाद जाके बरी होता है, लेकिन मुहर्रिर को कोई सजा नहीं मिलती जिसने बैठे बैठे। तो इसी तरीके से यहां कुछ निजाम पूरे मुल्क में ही ऐसा है, कुछ ताकतवर के हल्के जो है हर जगह पाए जाते हैं, वो अपनी मर्जी के फैसले भी करवाते हैं। मैंने उनसे भी बड़ी मोतबाना गुजारिश की कि इस अदारे ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप इनकी दुआएं ले लें। और मेरा ईमान है, अब मेरे पास क्या है कि आज मैं सीडीए का जनरल सेक्रेटरी तो हुई हूं, मैं पूरे पाकिस्तान के 8 लाख मजदूरों का लाहौर में बिना मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हूं। और ये मेरे नेशनल कोऑर्डिनेटर यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जो सब पूरे मुल्क को डील करते हैं। मेरा एक ऑफिस है, मेरा एक सिस्टम है, लेकिन मैं कहता हूं मैं था जमाता पास आते थे तो वालदा आ रहे थे, और मैं उस दौर का आदमी हूं जब कायम अली शाह और हम इकट्ठे क्लास फेलो थे। तजर्बा मेरे पास है, मैं आज भी सीख रहा हूं, और मैंने बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई हैं, मुझे मेरा रब भी माफ कर दे। आपसे भी माफी का खासगार हूं। हमारे बहुत ही काबिल इकराम चेयरमैन
मोहतरम जनाब आमर अली अहमद साहब तशरीफ लाए हैं। मैं कहा अब आपने चेयरमैन साहब आए जरा बताना है, जिंदा है मजदूर जिंदा है, हम जिंदा कौन है, तो जिंदा कौन का मुजाहरा करना है। हमारे महबूब चेयरमैन बहुत ही मोहतरम आमर अली अहमद साहब चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद चेयरमैन सीबीए तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से अनवारगंज के मजदूरों की तरफ से, सीबीए के मजदूरों की तरफ से, पाकिस्तान भर के मजदूरों की तरफ से जनाब आमर अली अहमद साहब को यहाँ पे आने से खुश आमदेद करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी आम मसरूफियात छोड़कर वो आज अपने मजदूरों में आए, अपने खानदान में आए, अपने कारकुनों में आए। कारकुनों की मोहब्बती खुश आमदीद कहते हैं। आपकी मजबूत तालियां होनी चाहिए। मजदूर दास चेयरमैन, मजदूर दास चेयरमैन हो जिसमें प्यार हो, जो हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। काफी आजम ने कहा बस काम काम काम, हम तो उस पर अमल नहीं करते, लेकिन अल्लाह करे करें। ये जो मसाइल है सर, एक मसला मैं आपके लिए में लाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपग्रेडेशन का केस हुआ, आप उसके शाहद है, आईनी शाहद है, आप खुद भी गए और वो हमने जीता, हमने अल्लाह की मेहरबानी से जीता और सीबीए के 15,000 मुलाजमीन का मुस्तकिल सीबीए मजदूर यूनियन ने महफूज कर दिया। लेकिन ये जो माली है, जब इनके आदेश होने थे 5 नंबर स्केल के, तो इनको आज तक वो बकाया जात नहीं मिले। तो मैं इसको दोहराने की बजाय, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सेल है सर, वहां पे कमी है, पूरा शहर है, आपको पता है। आप सुबह जब निकलते हैं एक एक जगह पे जाते हैं, आपकी नजर है हर जगह पे, और इसी तरह तभी तो ये काम भी होता नजर आ रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि ये इसके अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट सेल में इजाफा की। हमारी एक नर्सरी अगर इत्तेफाक हुआ, हमारे मेंबर साहब बैठे हुए हैं असगर साहब, उस नर्सरी के अंदर हम लाखों पौधे पैदा करते हैं, लाखों, और बेचते भी हैं, पैदावारी यूनिट है। मेरी आज गुजारिश है कि एक नर्सरी के 100 से 150 बंदे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल अनाउंस कर दें, ताकि ये जो समा है खूबसूरत, ये और खूबसूरती में बदल जाए। और एक आखिरी बात कह के बाकी बातें दफ्तर में होंगी, मेंबर साहब के साथ होंगी। मैं आपके टाइम का एहसास करते हुए ईद अनाउंस, हमें ये अल्लाह की मेहरबानी से सिर्फ सीधे का दायरा है कि हमें दोनों मजहबी त्योहारों पे, मुसलमानों को ईद उल अजहा, ईद उल फितर पे, और क्रिश्चियन को ईस्टर और क्रिसमस पे एक एक रनक बेसिक मिलती है। जनाब चेयरमैन साहब, अल्लाह आपको जज़ा देगा, अल्लाह ताला आपको और आपकी इज्जतों में इजाफा करे। इन सब की दुआएं भी आपके शामिल होंगी। आज उसको सीबीए मजदूर यूनियन, सीबीए के मुतालबे पे, मजदूरों के मुतालबे पे, और खासकर चौधरी यासीन की 31 साल की वो मोहब्बत, वो ताल्लुक, वो गुर्बत, उसको मद्देनजर रखते हुए सीबीए के सारे मुलाजिम एम्प्लॉइज की बात करूंगा, कभी एक कारकुनों की, सब हम एम्प्लॉइज हैं, सबको सर वो रनक बेसिस से एक पूरी तनख्वाह दे दी जाए, कमी नहीं आएगी। एक तनख्वाह का रहना हो जाए तो बस यही मैं चाहता था कि आप बहुत में आला हैं, आप सलाहियतें भी हैं। एक मिनट, आप
आपके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा, यही शहर में मेरी भी जिंदगी के 52 साल गुजरे हैं। 30 साल से मैं जानता हूं, जहां भी रहे आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ईमानदारी से आपने उस अदारे के अंदर इस तरह काम किया कि आपका नाम हमेशा लिया जाता है। आप हमारे मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन रहे, वहां चौधरी यासीन है जिसको आपके घर तक भी रसाई है, ये भी मेरे लिए आजाद है। मैं यहाँ पे अगर आपके आज वालिद मोहतरम जिनका ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा किरदार, इस मुल्क की खिदमत में बड़ा किरदार, उनका नाम ना लूं तो ये भी जाती है। मैं जरूर उनका लेना चाहता हूँ क्योंकि उनकी शफकत मोहब्बत मेरे शाम हाल रहती है हमेशा। मैं आज सिर्फ एक तो ये चाहता हूँ जो मैंने आपसे गुजारिश की है, 70 प्लस हूँ, उस लिहाज उम्र से बड़ा हूँ, लेकिन आपका कारकुन है, आपका साथी है, ये सब आपके साथी। एक तो ये ऐलान हो जाए। दूसरा सर, ये जो बेचारे कतबे लेके बैठे हैं, मैंने आपके आने से पहले अब इसके सामने गुजारिश कर दी है, आपकी मेहरबानी से दूसरी कमेटी बनी है, मैंने इनको बता दिया है सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। मैंने सच बोला जिंदगी भर, मेरी माँ की तरबियत थी। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि अगर उस दिन चेयरमैन साहब न चाहते तो आपका केस तक बंद हो गया था। इन्होंने खिताबतशी करते हुए आपके लिए एक नई कमेटी बनाई है। जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट फाइनल होगी, मैं बेटियों, बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं आप दुआ करें इस मुल्क के लिए भी, इस मुल्क की सलामती के लिए भी, हमारे चेयरमैन साहब के लिए, बोर्ड मेंबरान के लिए, हम सब के लिए। इंशाअल्लाह मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो आपके जो वालिदैन हैं वो सारे के सारे जो है बहाल भी होंगे। और इन्वायरमेंट के साथ ये जो आपका बताया जाता है, मैं इसमें लंबी में नहीं जाना चाहता। मैं राणा साहब से जो वाले मेंबर हैं इनसे आपको लेके जाऊंगा। क्या हो रहा है? तो मैं भाई इसको स्पीकर को ठीक कर दूं मेरे भाइयों। अभी चेयरमैन साहब ने आना है तो अभी कोई ऐसी हरकत ना करना। बस मैं इसी के ऊपर इस तवक्को के साथ कि आप जिस तरह ये खुशियां मना रहे हैं, आपको देख के यकीनन इनके दिल से दुआएं भी निकलती हैं, दुआएं बड़ी मुसीबतें डालती हैं और हम चाहते हैं कि मजीद दुआएं आपके और हमारे शामिल हाल हो जाएं। बहुत शुक्रिया बड़ी।